अंबेडकर नगर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। रविवार को आई रिपोर्ट में 8 नए कोरोना मरीज पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही गांव के हैं, जबकि एक जिला अस्पताल का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसमें यह कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। जो नए मरीज सामने आए हैं उनमें भियाव विकासखंड के मड़हरा गांव के 7 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं जिला अस्पताल का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंचकर गांव को सील कर दिया है और निगरानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। लोग ठीक हो चुके हैं और 3 की मृत्यु हो चुकी है और कुल संख्या 91 हो गई है। अब हम अपने दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लॉकडाउन में घर लौटे 6 राज्यों के प्रवासी कामगारों के लिए उठाया गया कदम। तैयारी। केंद्र ने रोजगार के लिए यूपी के 31 जिले चुने हैं, जिसमें अंबेडकर नगर भी शामिल है। यह बहुत खुशी की बात है। आपको हम बता दें कौन से जिले शामिल हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जिला सिद्धार्थनगर, प्रयागराज, गोंडा, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, जौनपुर, हरदोई, आजमगढ़, बस्ती, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बांदा, अंबेडकर नगर। खास जो अपना जिला है अंबेडकर नगर, इसमें शामिल है सीतापुर, वाराणसी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अयोध्या, देवरिया, अमेठी, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बस्ती, फतेहपुर, जलौना, कौशाम्बी और मिर्जापुर। ये ऐसे 32 जिले हैं जो कि रोजगार के लिए एलिजिबल किए गए हैं, यानी इन जिलों में रोजगार आएगा। लॉकडाउन के कारण लाखों मजदूरों की घर वापसी के बाद उनको वहीं पर रोजगार दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की है। सबसे ज़्यादा इन्हीं जिलों में प्रवासी मजदूर घर लौटे हैं। यूपी और बिहार के जिलों की संख्या इनमें सर्वाधिक है। बिहार के 32 और यूपी के 31 जिले इस कार्य के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन जिलों में सामाजिक कल्याण व सीधे लाभ से जुड़ी योजनाएं मिशन मोड में चलाई जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में लौटे करोड़ों प्रवासी मजदूरों के पुनर्वास और रोजगार के लिए सरकार ने पूरा खाका तैयार किया है, ताकि आजीविका, रोजगार, कौशल विकास और गरीबी कल्याण सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। इन जिलों में नरेगा, स्किल इंडिया, जनधन, विकास कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पीएम आवास योजना समेत अन्य केंद्र योजनाएं के तहत तेजी से काम हो सके। केंद्रीय मंत्रालयों को भी 2 सप्ताह में योजनाओं का प्रस्ताव पीएमओ को भेजने के लिए कहा गया। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अनलॉक के दूसरे चरण में व्यवस्था के लिए सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से संवाद बनाया जाएगा। सभी मंडलायुक्तों अपने अपने मंडल के विकास व राजस्व से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बंदिशों के साथ आज से खुलेंगे मॉल, होटल और धर्मस्थल। अनलॉक अवस्था के दूसरे चरण में प्रदेश सरकार सोमवार से जनता को और भी सहूलियत देने जा रही है। इनका उपयोग सतर्कता व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करना होगा। 8 जून से धार्मिक स्थल के साथ साथ शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। साथ ही सरकारी दफ्तर भी पूरी तरह से खुल जाएंगे। हालांकि अधिक कंटेनमेंट जोन वाले शहर व जिलों में फिलहाल इन्हें खोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें 3 चरणों में अनलॉक पूरा होगा। पहला चरण 8 जून से सभी शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल खुले जाएंगे। इसके अलावा रेस्तरां भी शुरू हो सकेगा, सैलून भी खुलेंगे। और दूसरा चरण स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। कोचिंग और अन्य प्रशिक्षण केंद्र भी खुल सकेंगे। तीसरा चरण जो कि है मेट्रो चलाने, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने का निर्णय होगा। कार के लिए विवाहिता की हत्या। 6 माह पूर्व हुई थी शादी। दहेज में कार को न देने पर उन्होंने विवाहिता की हत्या कर दी। टांडा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर कुसमा में रविवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसका पति पशु चिकित्सक है। ससुराल वाले अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि सूचना पर पहुंचे मायको वालों ने शव कब्जे में ले लिया और कोतवाली पहुंच गए। मायका वालों की तफ्तीश पर पुलिस पहुंच गई। ससुराल वालों के ऊपर हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई। आकांक्षा के भाई अर्पित कुमार पुत्र अक्षय राम धुरिया निवासी पांडे बाबा धाम थाना मोतियापुर जनपद सुल्तानपुर ने बताया कि रविवार की सुबह फोन पर बताया गया कि आकांक्षा की तबीयत खराब है। सूचना पर जब वह लोग वहां पहुंचे, लाश पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान मिलने पर सुनियोजित ढंग से हत्या करने का अंदेशा हुआ। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग के शेष भाग का निर्माण शुरू होने जा रहा है। करीब 8 वर्ष के इंतजार के बाद अकबरपुर दोस्तपुर मार्ग पर शेष मार्ग का
निर्माण शुरू होने जा रहा है। 4 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले 2 किलोमीटर 220 मीटर मार्ग का निर्माण 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिया गया है। अकबरपुर लंबाई 16 किलोमीटर। इस मार्ग के निर्माण में शासन ने 9 वर्ष पहले हरी झंडी दे दी थी। मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते गोहन्ना से बर्धा बिउरा तक 2 किलोमीटर यानी 220 मीटर का मार्ग नहीं बन सका। इस मार्ग का निर्माण न होने से राहगीरों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। विगत माह शासन ने शेष बचे हुए निर्माण पर फरमान जारी कर दिया है। कार्य में अनाभाव न हो, इसके लिए 4 करोड़ 20 लाख रुपए लोक निर्माण प्रांतीय खंड को उपलब्ध करा दिया गया है। मार्ग के निर्माण में जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था सूर्य कंस्ट्रक्शन, पीके कंस्ट्रक्शन व अखिल कंस्ट्रक्शन को सौंपी दी गई है, जिसे आज जल्द ही बनाया जाएगा। भारत में 2,57,486 कन्फर्म केस। सक्रिय केसों की संख्या 1,26,418, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 1,23,848 हो गई है और मरने वालों की संख्या 7,207 पर पहुंच गई है। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कुल सक्रिय केसों की संख्या 4,076 है और कुल कन्फर्म केसों की संख्या 10,536, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 6,185 हो गई और मरने वालों की संख्या 275 हो गई है। करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.